वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद लोगों को सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। और गुलमर्ग का रुख करते हैं, मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुनीर, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और किस तरह से आज ईद उल अजहा का त्यौहार गुलमर्ग में मनाया जा रहा है? देखिए जास्मीन, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद है और आपको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और आज सुबह सवेरे से ही जो लोग हैं वो ईदगाहों, मसाजिद, खानकाहों की तरफ वो निकले हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ईद की नमाज है, ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा की गई है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी ईद नमाज होनी है। और जहाँ पे हम खड़े हैं, हम इस वक्त मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में खड़े हैं और यहाँ पे जो ईद की नमाज है वो अभी होनी है और यहाँ पे इसकी तैयारियां हो रही है। और जो आलिम दीन है वो आएंगे और उसके बाद ईद की नमाज जो है अदा की जाएगी, क्योंकि काफ़ी अहम है। क्योंकि दीन इस्लाम में जो दो ईदें हैं और इनमें खासी ईद जो है अहमियत के हामिल है वो ईद उल अजहा है। और इसमें कुर्बानी को याद किया जाता है। जैसे आपने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को आज याद किया जा रहा है। और क्योंकि ये अहम है और इस ईद पे ही तमाम ईदगाहों, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में लोग जो है वो आते हैं और नमाज ईद अदा करते हैं और अल्लाह के सामने सर्व सजूद होते हैं और अल्लाह के सामने यानी दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह की वो नमाज और जो रज़ा इलाही के लिए है वो अदा करते हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब ईदगाहों में है और इस वक्त एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है। क्योंकि इस ईद पे ज़्यादातर बच्चों का खासा रश भी रहता है। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाहों में आते हैं, घरों से बाहर खेलते हैं, खुशी मनाते हैं और इस ईद की। और इस तरह अगर हम इंतजामात की बात करें और मुख्तलिफ जगहों पे इंतजामात किए जा चुके हैं। जो बड़े बड़े खानकाहें हैं जैसे बाबा ऋषि जो जियारत है वहाँ पे इंतजामात किए जा चुके हैं और वहाँ पे बड़ा इज्तिमा होता है ईद का। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे पट्टन की बात करें, बारामूला हो या इसी तरह मागाम हो, इसी तरह मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम हो, जड़ीबल हो, इन तमाम जगहों पे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। उलमा जो है वो जो ईद उल अजहा का फ़लसफ़ा है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा है और उसको बयान किया जा रहा है और उसकी अहमियत और फजीलत को बयान किया जा रहा है कि किस तरह इसकी अहमियत है। और इसमें यही दुआ की जाती है कि अमन और सलामती के लिए दुआ की जाती है और अमन और भाईचारा जो है ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए, और वो दुआ की जाती हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें, क्योंकि कुर्बानी का जो सिलसिला है वो आज से शुरू होता है और इसमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है वो याद की जाती है, क्योंकि उसे सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं और उस सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया जाता है। जी जास्मीन, साथ ही मुनीर, अब क्योंकि इसके बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू होगा, लोग नमाज अदा करने के बाद फिर कुर्बानी के लिए जाएंगे। गुलमर्ग में प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां कर रखी है? क्योंकि अगर श्रीनगर की बात करें तो एसएमसी ने लोगों से ये कहा है कि जब गाड़ियां आए तो उसी में जो बचा कुचा जब कुर्बानी देने के बाद जो सामान है वो उसी में डालें। गुलमर्ग में किस तरह से ये प्रावधान किया गया, ये तैयारियां की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए जास्मीन, अगर हम इंतजामात की बात करते हैं, क्योंकि इंतजामिया पहले ही जब भी ईद आती है, ईद से पहले ही मुख्तलिफ जगहों पे सबसे पहले मार्केट चेकिंग की जाती हैं। क्योंकि जब ईद होती है और ईद पे गिरां फरोशी का बाज़ार जो है वो गर्म रहता है और उसको लेकर उसमें जो इंतजामिया है वो बाज़ारों में चेकिंग की जाती है, क्योंकि वो हुई है। और इसी तरह से जो सड़कों की सफाई, ईदगाहों की सफाई और पानी का जो यानी वाफिर मकदार में उसकी दस्तियाबी रखना, तो उसको लेकर इसी तरह बाकी जो भी इंतजामात है, सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात किए जाते हैं और इसी तरह ईदगाहों, मसाजिद में और आसपास के जो सड़कें हैं उनको साफ शफा बनाया जाता है। तो कुल मिला के इंतजामात जो है वो पहले ही सरकार करती है, इंतजामिया करती है और उसके लिए पहले ही अलर्ट किया जाता है। और इसी तरह से जो अगर हम गुलमर्ग की बात करें और उसमें बाबा क़यामुद्दीन रेशी की दरगाह जो है सबसे बड़ी दरगाह है और वहाँ पे पहले ही जो वक्फ बोर्ड है उनकी निगरानी को लेकर वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामात किए जाते हैं। और ताकि जो भी वहाँ पे लोग आते हैं और उसको लेकर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और कुल मिला के इंतजामात जो है वो पहले ही आसान तरीके से किए जाते हैं। ठीक है मुनीर, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरफ ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बकरीद है और उसको लेकर हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। और इसी के साथ